नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और किस्सा कुर्सी का प्रधानमंत्री कौन का कारवां दक्षिण मुंबई से होकर आज आ पहुंचा है उत्तर मुंबई। जी हां, उत्तर मुंबई, जहां पर कहा जा रहा है कि मुकाबला काफी रोचक होगा, काफी दिलचस्प होगा। वैसे तो यह हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम ने इस गढ़ को भेदा था। इस वक्त मेरे साथ यहां पर बीएसपी से हैं जो बहुजन समाज पार्टी, मुकाबला बहुकोणीय है। बहुजन समाज पार्टी से अभय सिंह, बीजेपी से गोपाल शेट्टी, काफी टक्कर देने की बात हो रही है। और यहां पर साइकिल जो चलेगी उसको लेकर अपना प्रतिनिधित्व कर रहे कमलेश यादव यहां पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जब बात होती है मुंबई की, तो मुंबई माया नगरी है। इस कार्यक्रम में थोड़ा रोचक, थोड़ा रंग, चुनाव का रंग बिखेरने के लिए प्लेबैक सिंगर सुजाता मजुमदार भी हैं, जो आप लोगों को आखिरी में कुछ गाकर सुनाएंगी। तो मुझे आशा है, और इसके साथ साथ यहां पर मौजूद है उत्तर मुंबई की वो जनता जो अपने नेता से पूछेगी तमाम सवाल और नेता देंगे जवाब कि क्यों वोट करें आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, वैसे तो यहां पर कांग्रेस के नुमाइंदे को भी आना था, लेकिन मुंबई जिस तरह से जाना जाता है कि यातायात में आदमी कई बार फंस जाता है, इसका कारण मुझे नहीं पता। लेकिन उसके अलावा यहां पर एक हूबहू चेहरा भी बैठा है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप तस्वीर में देखकर समझ जाएंगे कि वो हूबहू चेहरा यहां पर जनता के बीच कौन बैठा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। कमलेश जी, साइकिल कैसे चलेगी? उत्तर मुंबई की जनता बदलाव चाहती है। 10 साल, पिछले 10 सालों से कांग्रेस यहाँ राज कर रही है। उसके एमपी थे, अभी निरुपम जी हैं, उसके पहले गोविंदा जी थे, और उससे पहले 15 साल तक यहाँ राम नाईक जी बीजेपी के यहाँ से एमपी हुआ करते थे, खासदार हुआ करते थे। पिछले 25 सालों में ना तो बीजेपी ने ना तो कांग्रेस ने कोई ऐसा विकास काम उत्तर मुंबई को दिया है, ना कोई उत्तर मुंबई को इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई की जनता इन्हें फिर से चुने। इसलिए जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि उत्तर मुंबई में नया चेहरा चुन करके आए। जनता बदलाव चाहती है। इसी परिवर्तन की बात को लेकर कमल कैसे खिलेगा गोपाल जी? कमल बहुत जोर से खिलेगा, पूरे देश भर में खिलेगा, उत्तर मुंबई तो खिलेगा ही। विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे नेताओं ने जो विकास करके दिखाया पूरे देश में, गुजरात में, और विकास के नाम पर उत्तर मुंबई के लोग वोट देंगे। बोरीवली में 3 बार नगर सेवक और 2 बार विधायक रहते हुए मैंने बहुत सारे विकास के काम किए हैं। उसी विकास के काम के आधार पर उत्तर मुंबई की जनता भी आने वाले दिनों में बहुत बड़े मार्जिन से मुझे जिताने का उत्तर मुंबई के मतदाताओं ने तय किया है। आप ये बताइए, सड़कें इतनी सक्रिय हैं, हाथी कैसे चलेगा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अशोक सिंह है, अभय सिंह नहीं है, और मैं उत्तर मुंबई का कैंडिडेट हूँ बीएसपी की तरफ से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो केंद्र में 60 साल से राज किया है और बीजेपी ने लगभग 6 साल राज किया है, उन्होंने अब तक अब लोकसभा में कुछ नहीं किया है, तो अभी क्या करके दिखाना चाहते हैं? भानु कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो किया है वो सबको मालूम है। तो हम यहाँ पे विकास का काम करने के लिए आए हैं। नारे लगाने से कोई भी नेता चुन के नहीं आता है, जनता उसको चुनती है। जनता उसको चुनती है। जी हाँ, जनता उसको चुनती है। बताइए। जनता जो काम करते, जो विकास करते हैं, वो जनता उसी को वोट देती है। तो आपको क्या लगता है किसको देना चाहिए? गोपाल शेट्टी को। यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं। किस कारण किसको, आपके नुमाइंदे को कोई वोट क्यों दे? देखो, ऐसा हमारे यहाँ जो है कांग्रेस भी कुछ काम नहीं किया है और बीजेपी वाले भी पहले उतना कुछ काम नहीं किए हैं। हमारे यहाँ बल्कि कुछ भी काम नहीं है। बहुत पिछड़ा एरिया हमारा है, गणपत पाटिल नगर, वहाँ कोई काम नहीं किया है। हमारे यहाँ जो कमलेश यादव जी खड़े हुए हैं, हम लोग को पूरा भरोसा विश्वास है कि हमारे यहाँ काम करके देंगे उत्तर मुंबई जिला में। 2 राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश की जनता ने देख लिया है। तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। अब पूरे देश के लोगों का, पूरे देश की जनता का ये विचार है कि अब हम बहुजन समाज पार्टी की नेता जो बहन कुमारी मायावती है, उनको हम पीएम की चलिए ये बात तो होगी, लेकिन गोपाल जी, जहां तक बात हो रही है, आप यहां से विधायक रहे हैं, विधायक के साथ साथ आप इस इलाके को भली भांति जानते हैं। एक रीडेवलपमेंट को लेकर कांग्रेस के नुमाइंदे विधायक रमेश सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं। आपके आने में विलंब हो रहा था, उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। आप लोग डर गए, भाग गए, नहीं आए, ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं, हम लोग भागने वाले में से नहीं, हम लोग लड़ने वालों में से। जी, आप ये बताइए, आप सबको यहाँ पर मौका मिला, लेकिन अब आप
क्यों जनता आपको वोट दे, आपके नुमाइंदे को क्यों वोट दे? क्या लगता है, क्या ऐसा किया है आपने पिछले 5 सालों में? हमने जनता को एक सेकंड बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए। आपको मौका दिया। ये तरीका नहीं, आपको मौका दिया, आप बोलिए। हम आएंगे, संजय निरुपम आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएंगे। हम जनता के सामने, आप सुनिए तो सही, सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए, तभी बात आगे बढ़ती है। हम जनता के सामने विकास के मुद्दे को लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से हम वोट मांग रहे हैं और हमारा हक बनता है। आपको लगता है 5 साल में इस इलाके का विकास हुआ है? आपको लगता है 5 साल में इस इलाके का विकास हुआ है? मैं इनसे पूछना, तो मुझे बताइए कौन सा विकास किया है? मेट्रो का जो इन्होंने इनॉग्रेशन किया है वो भी अभी तक चालू नहीं है। किस विकास की बात करते हैं? ये रोड की हालत, युवा, मुझे ये कहना है कि आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और मध्यम वर्ग वाले और गरीब लोगों को अपना चूल्हा जलाना भी इम्पॉसिबल हो गया है। मुझे खाली इतना कहना है ये देश की जनता को कि 2 बूंद पानी पीने से हम लोग पोलियो मुक्त हो सकते हैं, तो एक कमल का बटन दबा के हम लोग विकास पुरुष। बिल्कुल आप सब कर सकते हैं। रमेश सिंह जी, आप जवाब दें। महंगाई से त्रस्त है आदमी, परेशान है, विकास को लेकर जो ये मैं बता रहा हूँ कि महंगाई तो कोई ऐसी चीज है कि जो खरीदी नहीं गई। भले महंगाई बढ़ी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में देश भी आगे बढ़ा है। जी, देश आगे बढ़ा है, आपका इलाका आगे बढ़ा है। जी, आज देश की इतनी खस्ती हालत है कि महिलाओं को संरक्षण नहीं है। दिल्ली जैसे विस्तार में इस तरह से गैंगरेप हो रहे हैं। आज मुंबई भी सुरक्षित नहीं है। उसके लिए मैं इन नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि आज के लिए महिला संरक्षण के लिए, आरक्षण के लिए क्या उन्होंने किया है? रमेश जी, आप सत्ता में हैं, सवाल आपसे सबसे ज्यादा बनेंगे, जाहिर सी बात है, जनता आपसे हिसाब किताब ले रही है। जी हाँ, एक सेकंड, ये मोहतरमा का जवाब देने दीजिए, और चारों लोगों को ये जवाब देना है कि महिलाएं कैसे सुरक्षित रहें। संरक्षण के लिए नया एक्ट बना कि जो आज की तारीख में फांसी की सजा तक हो रही है। कमलेश जी, माँ बहनों की जो सुरक्षा का सवाल है, वहाँ कानून, सबको पहले जवाब हो जाए। जो कानून में बदलाव हुए हैं उन कानून में और थोड़े सारे बदलाव की जरूरत है। जिस तरह से मुंबई शहर में और दिल्ली में, गोपाल जी, ये ऐसा है, नरेंद्र मोदी के जैसे किसी की माँ बहन को हमने पीछा नहीं किया। आप बात मत करिए। व्यक्तिगत नहीं, मैं आ रहा हूँ। व्यक्तिगत ना जाएं आप, व्यक्तिगत ना जाएं। गोपाल जी, आपको, कमलेश जी आपने बोल लिया, गोपाल जी को कहना है। गोपाल जी, आप महिला सुरक्षा के बारे में सुषमा स्वराज जी ने व्यक्तिगत नहीं, सुरक्षा बिल को पास करवाया और महिला सुरक्षा बिल इम्प्लीमेंट हुआ है। बलात्कार करने वालों को फांसी लगती है, बात अपने जगह पर सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों का यह मानना है कि बलात्कार करने वाले को फांसी तो लगना ही चाहिए, लेकिन जिस लड़की के ऊपर, जिस बच्ची के ऊपर बलात्कार होता है उसका जीवन उद्ध्वस्त हो जाता है, उसके घर के लोगों को मुंह दिखाना भारी पड़ जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि भारत में संस्कारित समाज निर्माण करना है हमको। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है, उस विचार को हम समाज में अमल में लाना चाहते हैं। बाइलाज बना हुआ है, बाइलाज का पालन होना चाहिए। आप समझो, अगर आप सत्ता में है, कुर्सी पे है, तो आप आदेश दो, प्रशासन काम करेगा। अभी एक खबर आई है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है कि उर्दू वेबसाइट जो बनी है उसको लेकर, संस्कृत की वेबसाइट नहीं बनी। गोपाल, संस्कृत की वेबसाइट नहीं बन पाई। संस्कृति के लिए बनेगी। भारत देश सांस्कृतिक बनाना ही चाहते हैं हम लोग। मैं ये तो बता रहा हूँ, भाषा की बात। भारत देश में जब संस्कृति की बात मैं करता हूँ तो उसमें उर्दू भी आता है, बंगाली भी आता है, पंजाबी आता है, सिंधी आता है, उड़िया आता है। सभी भाषाओं को मिलकर जब संस्कृति बनती है। आप कुछ कह रहे हैं? मेरा सवाल ऐसा है कि मैं एक आम वोटर हूँ और मुझे ये उम्मीदवारों में से किसको वोट देना ये तय करने के लिए मेरे 2 सवाल है संजय निरुपम जी से। जिस तरह से गोपाल शेट्टी जी ने वीर सावरकर उद्यान बनाया, झांसी की रानी बनाया, पोईसर जिमखाना बनाया, कल्पना का चावला चौक बनाया, जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक बनाया, मैं मुद्दे पे ही सवाल कर रहा हूँ। इस तरह से कोई विधायक काम अगर हमारे सांसद संजय निरुपम जी ने किया हो तो मुझे जवाब देवे। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आज विधायक काम को तो छोड़िए, लेकिन आम आदमी की जो ट्रैफिक की समस्या है, आज हम कांदिवली से गोरेगांव जाना चाहते, सारे मुंबई की समस्या है ये। आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अलग अलग राय बन रही है। आप छोटा सवाल रखिएगा। 2 सवाल है, छोटा ही है। मैं एक
जी न्यूज के प्रोग्राम में गोपाल सेठी जी से एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर हमको लगता है इंडिया न्यूज पे मिलेगा। कभी मन से उत्तर भारतीयों को पर प्रांति के नाम पे पीटती है और कभी शिवसेना पीटती है, और उन्हीं लोगों के समर्थन से ये मैदान में उतरे हैं बाजी मारने के लिए। कितना उत्तर भारतीयों का ये वोट ले पाएंगे? ठीक है, आप कुछ 125 करोड़ जनता है हमारे इंडिया की, जो एक अपनी औरत को संभाल नहीं पाया, 3 साल में छोड़ दिया। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत। मैंने रोक दिया ना, मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया। आप बात तो सुनिए, आपसे मैंने मना किया था, व्यक्तिगत नहीं। भाई आप लोग बैठे, ही विल, मैं बाहर करता हूं, मैं बाहर करता हूं। देखिए ये अपनी संस्कृति नहीं है, ये अपनी संस्कृति नहीं है। गया बाहर गया, बाहर चले गए, गया ना गया। आप लोग बैठो तो यार, गया। अरे मैंने मना किया, आप लोग बैठिए, तो आप लोग बैठिए। अब हो गया ना, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आप लोग बैठिए, मेरी बात तो मानिए, कार्यक्रम आगे बढ़े। गोपाल जी आपसे सवाल था, सवाल ये है कि जिस तरह से स्लम रीडेवलपमेंट को लेकर बात वो सारी चीजें कहाँ हैं, क्यों नहीं हो पाया वो सारा मुद्दा? मैं सबसे पहले मैं उस भाई साहब का सवाल का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कभी मन से पीटती है, कभी उत्तर शिवसेना के लोग पीटते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे प्रधानमंत्री देश को दिया है, फिर एक बार उत्तर प्रदेश एक नया प्रधानमंत्री देने के लिए तैयार है, तो कोई भारतीयों को कोई भी पीटेगा नहीं आने वाले दिनों में, इस बात का गारंटी मैं देता हूं। चलिए, दूसरी बात यह है, माहौल चूंकि जोश से लबरेज दिखाई दे रहा है, और इस वक्त हमारे साथ सुजाता मजुमदार जो कि प्लेबैक सिंगर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि माहौल थोड़ा हल्का किया जाना चाहिए। माया नगरी की बात है, अपनी आवाज में आप इस जश्न जनमत, जिसे जाग उठा जनतंत्र अगर कहें, लोकतंत्र का उत्सव है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मैं कहना चाहूंगी कि ये आप ड्यूटी समझ के ना देखिए, आप इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार समझिए, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी फेस्टिवल समझिए। जो ये लोकसभा का जो इलेक्शन है, इसे आप सबसे बड़ा त्योहार समझिए, ये समझ के चलिए तो रियली मजा आएगा। तो मैं सब चाहूंगी, मैंने एक गीत लिखा है, एक बहुत ही फेमस गाना है, उसी पे मैंने एक अवेयरनेस के लिए गीत लिखा है कि सब सारे वोट करने जाए, किस पार्टी को वोट करें वो आपका निजी मामला है, लेकिन वोट जरूर करिए। तो ताली साथ में आप बजाइएगा, क्योंकि कोई साजिंदे नहीं है साथ में, तो आप साथ में तालियां बजाएगा। टाइम कम है, इसलिए ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं सीधा गाना गाती हूँ। ए टरा टरा क्या बोलते तुम, ए टरा टरा क्या मैं बोलूं, सुनो सुनाओ चलो ना पोलिंग बूथ, अरे क्या करूं जाके मैं पोलिंग बूथ, अरे पोलिंग बूथ जाना है, भविष्य बनाना है, वोट करना है, और क्या, अरे वोट करना है, देश को बढ़ाना है, सबको दिखाना है और ये बताना है, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। देखिए इस तरह से मेरे ख्याल से देखिए, सबको ये चाहता है कि यहाँ पर वोट कर इस लोकतंत्र के उत्सव में, आपको क्या लगता है ये जो तमाम बातें हो रही हैं उसमें कहाँ आपको लगता है? सर जी, ऐसा है कि यहाँ पर उत्तर मुंबई के अंदर विकास कुछ भी नहीं हुआ है, और जो अब तक जितने भी नुमाइंदे यहाँ चुन के गए उन्होंने विकास का काम बहुत कम किया है। पिछले सांसद जो आए थे उन्होंने एक डीम्ड कन्वेंस के बारे में अपनी बात रखी थी, लेकिन हम पिछले चार साल से झुंझुना पकड़ के बैठे हुए, अभी तक डीम्ड कन्वेंस कहीं नहीं। देखिए, डीम्ड कन्वेंस को लेकर सबसे बड़ी चिंता है रमेश जी, और सवाल आप ही से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। सत्ता आपकी है केंद्र से लेकर राज्य तक। जी हाँ, और आप, तो क्या कारण है कि जो समस्याएं निवारण होना चाहिए था इससे समय से, वो नहीं हो पाया? ये डी कन्वेंस एक ऐसा एक्ट जो है हमारे खासदार संजय निरुपम ने लाया, और एक मिनट, एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्ट ही नहीं बनती, उसको लाने वाला संजय निरुपम है। एक मिनट योगेश भाई बैठो जरा, जवाब सुन लेते हैं, बैठो, जवाब तो सुनना चाहिए। अरे जवाब बैठो, तो सुनना चाहिए, मेरे को बोलने दो। तो उसके विरोध में हमारे गोपाल शेट्टी साहब भी थे, कि सीएम के सामने विधानसभा हाउस में उठाया गया कि भाई ये डी कन्वेंस है क्या।
नहीं, लेकिन फिर अभी तक लोग चीख पुकार मचा रहे हैं कि आज हुआ की तारीख में 500 में से हम लोगों ने अभी तक जितने भी एप्लीकेशन पढ़े हैं कि सीएम के सामने विधानसभा हाउस में उठाया गया कि भाई ये डी कन्वेंस है क्या। नहीं, लेकिन फिर अभी तक लोग चीख पुकार मचा रहे हैं कि आज हुआ की तारीख में 500 में से हम लोगों ने अभी तक जितने भी एप्लीकेशन पढ़े हैं डी कन्वेंस के 150 लोगों को डी कन्वेंस मिल गई, बाजू की सोसाइटी को। गोपाल जी आप जवाब दें, जवाब दीजिए आप। बोल रहा हूँ नहीं, मैं रमेश ठाकुर जी के मत से सहमत हूँ। कम से कम उन्होंने सही आंकड़ा तो पब्लिक के सामने लाया कि 150 लोगों को डीम कन्वेंस मिला है, और संजय निरुपम ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि सबको डीम कन्वेंस मिला। कम से कम रमेश सिंह ठाकुर जी ने सही आंकड़ा तो लाया जनता के सामने कि सिर्फ 150 लोगों को मिला है। जी आप। मुझे ये कहना है कि यहाँ पे बीजेपी का भी विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस का भी सांसद रह चुका है। यहाँ पे सब अपना अपना लाल करने के चक्कर में पड़े हैं। कोई पब्लिक का, कोई नीचे स्तर का लोगों के बारे में नहीं सोच। पब्लिक की नहीं सुनी जाती, और ये पब्लिक है जो सब जानती है। क्या क्या जानती हैं आप? मेरा सवाल श्री संजय निरुपम जी से और कांग्रेस जी से है। जैसे प्रकाश जायसवाल का अपमानजनक बयान हुआ, अभिषेक मनु सिंघवी जी का सीडी कांड हुआ, राजस्थान के मंत्री, व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, महिपाल मदन्ना जी का सेक्स स्कैंडल हुआ, और हमारे आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी को भरी सभा में कहा गया कि नाचने गाने वाली है। मैं संजय निरुपम जी से ये मेरे ख्याल से ये मुद्दा नहीं, ये सारी चीजें देखिए बात व्यक्तिगत नहीं जाने की हुई थी। आप समस्या को लेकर जैसा ये बोलते हैं इनके शासनकाल में बहुत सारे इनका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कछुए की चाल से हुआ। 2004 में मालूनी में एक हॉस्पिटल बना, जिसका 2004 में जब उस समय सांसद राम नाईक जी थे और उस समय के सुशील कुमार सिंधे ने उनका वो रखा, लेकिन 2004 से आज 2011 हो गया, अब जाके इनका हॉस्पिटल। देखिए विकास हुआ कह रहे हैं, लेकिन धीमी गति से हुआ, कछुआ चाल से हुआ। विकास होने की बात कर रहे हैं, लेकिन धीमी गति थी। गति कैसे आएगी? मेट्रो को लेकर बात हुई, मेट्रो नहीं पहुंच पाई। मेट्रो एक यातायात ऐसी समस्या है जिसको लेकर जनता परेशान। साथी ने जो बोले कि राम नाईक के टाइम से बना है, हमारे ख्याल से गोपाल जी राम नाईक पर बात हो रही है कि विकास को लेकर। उन्होंने बहुत सही बात बताया कि राम नाईक जी के समय पर उस समय पे भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद में 10 साल हुए, आज उद्घाटन हो गया, लेकिन वहाँ पर दवाइयाँ आज भी लोगों को मिल नहीं रहा। इस प्रकार की स्थिति है। हुआ नहीं, आखिर क्यों नहीं हुआ? ये जो ड्रीम कन्वेंस का जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये पूरे उत्तर मुंबई में ये बात मालूम है कि ड्रीम कॉन्वेंस अगर किसी ने लाया तो संजय निरुपम जी ने लाया और कांग्रेस पार्टी ने लाया, और कोई नहीं लाया। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, महिलाओं के भी सवाल हैं। हम 10 साल से देख रहे हैं संजय निरुपम जी हर सोसाइटी में आते हैं, हर सोसाइटी में आके उनसे पूछते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है, बट मैंने उनको आज तक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नहीं देखा। सिद्धार्थ नगर को ठाकुर विलेज से जो रोड कनेक्ट करती है, वहाँ पे वो एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगा पाए। रमेश जी महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी अगर बिजली नहीं होगी, उजाला नहीं होगा रात के वक्त, तो सुरक्षित कैसे होगी? काम नहीं है, वो शिवसेना बीजेपी के कारपोरेटर बीएमसी का काम है। वहाँ पे शिवसेना और बीजेपी के शिवसेना और बीएमसी राज आपका है गोपाल जी, बीएमसी पर राज आपका है, आपके सहयोगी का है। बहन जी ने बहुत सही बात बताया कि रोज आकर पूछते हैं आपका सवाल क्या है। मुझे लगता है कि संजय निरुपम को किसी ने ये बताया नहीं कि कांग्रेस ही हमारा सवाल है, कांग्रेस देश में से जाना चाहिए, किसी ने बताया नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस जाएगी और देश की सारी समस्या हल हो जाएगी। पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में क्या तमाम जो जवाब आ रहे हैं उससे आप लोग सहमत हैं? जिस तरह से बात है, आप विकास की बात कर रहे हो, बोरीली स्टेशन जाके देखो, जिसका 2000 में राम नाईक जी ने रेल मंत्री होते हुए भूमि पूजन किया था, लेकिन एक ईंट नहीं बनी थी, एक ईंट उस पर रची नहीं गई थी। निरुपम जी आए 2009 में 140 करोड़ का फंड पास करके उन्होंने बोरीली रेलवे स्टेशन का आप देखिए कैसा सुशोभीकरण हुआ। उसके बाद एफओबी हुआ, कांदिवली में एफओबी। देखिए तमाम लिस्ट इनके पास जो है वो इतनी लंबी दिख रही है कि सब कुछ विकास हुआ है, फिर इस तरह की जनता परेशान क्यों है? पब्लिक अकाउंट क्यों मांग रही है आप लोगों का? रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन हुआ था, उसके लिए बहुत बड़ा फंड हम लोगों ने पास किया था, लेकिन जैसे सरकार बदल गई
इन सारे लोगों ने बोरीवली रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट का प्लान कैंसिल करके सिर्फ संजय निरुपम जी ने वहाँ के पत्रे बदलने का काम किया। जैसे झोपड़पट्टी में हम पतरा बदलते हैं, वैसा सिर्फ पतरा बदलने का काम किया उन्होंने। कमलेश जी, साइकिल से कैसे पहुंचेंगे? वहाँ का इलाका देखिए, वहाँ का इलाका देखिए आप। आप सुबह ट्रेनों में नहीं बैठ सकते हैं, आप चलिए पब्लिक आप बसों में चले जाइए, आप बसों में नहीं बैठ सकते हैं, आप चलिए कहीं भी रास्तों पे चले जाइए, आप गाड़ियों से नहीं जा सकते हैं। इन्होंने 19 साल से महानगर पालिका में बीजेपी शिवसेना का राज है, इन्होंने मुंबई का विनाश किया है। विनाश देखिए यहाँ पर मौजूद तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे, कुछ तो खुद उम्मीदवार भी हैं। गोपाल शेट्टी जी जो बीजेपी से, बीएसपी से, बीएसपी से अशोक सिंह जी यहाँ पर थे, कमलेश यादव खुद उम्मीदवार हैं। संजय निरुपम नहीं पहुंच पाए, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए रमेश सिंह आए। लेकिन यहाँ पर एक हूबहू चेहरा है। हूबहू चेहरा क्या सोचता है देश? पहली बात तो ऐसा है कि बदलाव चाहिए, रियली बदलाव चाहिए। बहुत बड़ी लहर है आज मोदी जी के बारे में। इन लोग तो कहते हैं अपोजिशन वाले कि बस बिल्कुल लहर नहीं है, कोई कहते हैं कि 50-50 लहर है, मगर दिल से कहता हूं कि बहुत बड़ी लहर है। जाहिर सी बात है, बात सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। इसकी भी बात हुई, उसकी भी बात हुई। उम्मीदों का शहर ही है जश्न जनमत। इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, यह आपकी ताकत और आपकी उंगली जिस दिन 24 तारीख को जब बटन दबेगी तभी तय होगा कि किस्सा कुर्सी का कौन प्रधानमंत्री होगा। आज के लिए बस उत्तर मुंबई से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।